तस्वीरें देख रहे हैं आप ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, जी हां, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ खुद उनके अधिकारी सड़कों पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ लगातार नारेबाजियां तक सड़कों पर हो रही हैं, प्रदर्शन तक हो रहा है। और यह विरोध हो क्यों रहा है, सवाल यह है। यह तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं यह सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। दरअसल यह तस्वीरें वायरल क्यों हो रही हैं, केरल की बताई जा रही हैं। सबसे पहले यह जानिए, केरल की तस्वीरें हैं और आलम यह है कि केरल से लेकर तमिलनाडु तक कमोवेश ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर चुनाव आयोग के कर्मचारी, अधिकारी सब सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रदर्शन की वजह जानते हैं आप क्या है? और बड़ी बात जहां तक बात विरोध प्रदर्शन की है तो उसकी सबसे बड़ी वजह एसआईआर है। एसआईआर को लेकर कहा जा रहा है। और दूसरी तरफ जो कर्मचारी हैं, जो बूथ लेवल पर काम करते हैं, जिनका काम एसआईआर को लेकर सबसे बड़ा काम है, वही बीएलओ सड़कों पर उतर आए। अखबारों की ये सुर्खियां देखिए आपके सामने है। एसआईआर का पूरा काम केरल में ठप हो चुका है, तमिलनाडु में ठप होने वाला है। और अब आने वाले वक्त में तमाम राज्यों में क्या कमोवेश ऐसी ही तस्वीरें एक एक करके सामने आने वाली है। इसका अंदेशा क्यों जताया जा रहा है? दरअसल ये पूरा मामला जो शुरू होता है वो केरल से होता है। क्यों? क्योंकि केरल में एक 44 साल के बीएलओ, नाम है नहीं था, अनीश जॉर्ज, और बताया जा रहा है 44 साल की उम्र। आरोप ये कि चुनाव आयोग की तरफ से इतना प्रेशर डाला गया एसआईआर को लेकर कि आखिरकार उन्होंने अपनी जान दे दी। और इसी बात को लेकर तमाम बीएलओ सड़कों पर उतर आए, धरना देना शुरू कर दिया और पूरा का पूरा काम केरल में ठप हो गया एसआईआर का। और वहीं अब बगल के राज्य में आइए तमिलनाडु से भी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। खबर देख सकते हैं आप, तमिलनाडु में भी ऐसे ही बीएलओ ने अपना विरोध जताया। वजह कुछ और थी और बाकायदा कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे को लेकर गंभीर ना सिर्फ आरोप लगाए बल्कि सवाल खड़े किए चुनाव आयोग पर। आरोप क्या लगाया कि भाई एक राज्य में नहीं बल्कि कई राज्यों में ऐसी खबरें आ चुकी है। बाकायदा ये पोस्ट देखिए आपकी स्क्रीन पर है। पोस्ट कांग्रेस के बड़े चेहरे श्रीनिवास, आप देख सकते हैं, उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर यह ट्वीट किया है। कांग्रेस के चेहरे श्रीनिवास क्या कुछ लिखते हैं वो देखिए। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बीएलओ शांति मुन्नी जी ने अपनी जान दे दी। यह बेहद दुखद और चिंताजनक है। इससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल और तमिलनाडु से भी बीएलओ से जुड़ी खबरें आई थी। ऐसे हर मामले में यह बातें सामने आ रही हैं कि एसआईआर के दबाव की वजह से बीएलओ जान दे रहे हैं। आगे वो लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग एसआईआर को वोट चोरी के टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए इसमें जल्दबाजी की जा रही है। ज्ञानेश कुमार मोदी के लिए अपनी वफादारी साबित करने को लोगों की जान से खेल रहे हैं। लोकतंत्र के दुश्मन अब लोगों की जान के दुश्मन बन चुके हैं। यह श्रीनिवास का पोस्ट जो उन्होंने लिखा है वो हमने आपको दिखाया। बाकायदा आप देख रहे होंगे उस पोस्ट के नीचे एक पोस्टर भी है और उसमें अखबार की कटिंग्स हैं। उसमें जिक्र किया गया है कि कहां कहां ऐसी घटनाएं हुई हैं बीएलओ को लेकर, वो जिक्र किया गया है। लेकिन ये जो खबर है वो काफी परेशान कर रही है। पूरा का पूरा दिन क्या वाकई में काम करवाया जा रहा है बीएलओ पे? वर्कलोड इतना बढ़ गया है। लगातार ऐसी दिल को झकझोर देने वाली खबरें तमाम राज्यों से सामने आ रही हैं। आप देखिए रणविजय उत्तर प्रदेश के पत्रकार हैं, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं। उन्होंने भी आंकड़ों के साथ ट्वीट करते हुए अपनी बात को लिखा और कुछ आंकड़े उन्होंने भी दिए। लिखा है कि एसआईआर के बीच पश्चिम बंगाल बीएलओ शांति ने जान दी, केरल बीएलओ अनीश ने जान दी, राजस्थान बीएलओ मुकेश, मध्य प्रदेश बीएलओ उदयभान, पश्चिम बंगाल बीएलओ नमिता की मौत और फिर तमिलनाडु आंगनबाड़ी सेविका ने जान देने की कोशिश की। तो सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें आपको पटी हुई मिल जाएंगी, यानी कि तमाम इस तरह के दावे। और तमिलनाडु में भी केरल के बाद प्रदर्शन अब शुरू हो चुका है और यह प्रदर्शन धीरे धीरे तमाम राज्यों की तरफ बढ़ता जा रहा है। तमिलनाडु में भी बायकॉट हुआ।
और इसमें वजह अलग थी। तमिलनाडु के कार्यकर्ता, तमिलनाडु में जो बीएलओस थे, वो ये कह रहे हैं कि भाई राजस्व कर्मचारी संघ के संगठन से जुड़े हुए हैं। उनका कहना यह है कि वर्कलोड, काम का लोड, टाइम लिमिट का दबाव और अधूरी ट्रेनिंग और मेहनताने के विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैंने कहा ना, ये तमाम राज्यों से कमोवेश ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। केरल की सरकार, बड़ी खबर यह है कि केरल की सरकार जो है वो स्थानीय निकाय चुनाव पूरा होने तक एसआईआर स्थगित करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने की तैयारी में है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। और वहीं पश्चिम बंगाल, आप जानते हैं ममता दीदी का राज्य, वहां पर भी एसआईआर हो रही है और एसआईआर को लेकर किस कदर विरोध है। आलम यह है कि बीएलओस इस कदर दबाव में है कि टीएमसी के कार्यकर्ता तमाम बीएलओस के पीछे पीछे चल रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं। और वो तस्वीरें भी खूब वायरल हो रही हैं कि आगे आगे बीएलओ और पीछे पीछे टीएमसी के कार्यकर्ता। यानी कमोवेश तमाम राज्यों से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं जहां बीएलओ दबाव में है और चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन तक हो रहे हैं। और प्रदर्शन इस हद तक हो रहे हैं कि अब चुनाव आयोग के खिलाफ उन्हीं के अधिकारी सड़कों पर उतर आए हैं। देश की लोकतांत्रिक संस्था मानी जाती है या थी। चुनाव आयोग बिल्कुल स्वतंत्र संस्था माना जाता था, लेकिन अब उन्हीं के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। लगातार जो आरोप मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर लगे, इससे पहले इतने गंभीर आरोप किसी मुख्य चुनाव आयुक्त पर नहीं लगे। एसआईआर की वजह से ही आरोप यह लगा कि बिहार में बीजेपी प्रचंड जीत हासिल कर पाई, वरना उन इलाकों में बीजेपी का जीतना नामुमकिन था जहां पिछली बार जीत हार का अंतर बहुत था। बीजेपी बहुत ज्यादा अंतर से चुनाव हारी थी, वहां इस बार जीत गई। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि इसकी वजह से क्या वाकई में प्रदर्शन हो रहे हैं एसआईआर की वजह से, और जो खबरें सामने आ रही हैं। और इन्हीं प्रदर्शनों में अब कांग्रेस भी बड़े प्रदर्शन करने का ऐलान कर चुकी है, अलग अलग राज्यों में, तमाम राज्यों में। यानी ये मामला अब धीरे धीरे जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही है, संकेत दे रही है कि बढ़ता जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर, इन तस्वीरों को लेकर आखिरकार आपकी क्या राय है? एसआईआर को लेकर बीएलओस पर क्या वाकई में इतना दबाव बनाया जा रहा है जो अपनी जान दे रहे हैं? यह दावा किया जा रहा है। और इसे हम ये नहीं कह रहे, हरगिज नहीं कह रहे कि भाई इसी वजह से जान दी जा रही है ना। यह दावा किया जा रहा है, तमाम सोशल मीडिया पर तमाम खबरें हमने एक एक करके आपके सामने रखी। अब आप क्या सोचते हैं इन तस्वीरों को लेकर जो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इस कदर अधिकारी सड़कों पर उतर आए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आपका है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।